हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पुराने वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। आपके रीजन से जहां से भी रिक्रूटमेंट आई है उस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि आपके रीजन से रिक्रूटमेंट आई हो और आप फॉर्म को भर पाओगे। और मैं बाय द वे आप लोगों की सहूलियत के लिए एक नई जो है प्लेलिस्ट बना देता हूं ताकि आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखिए प्लेलिस्ट का नाम होगा KGB और ये हो जाएगा 2024, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बन गई है। उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, एक्चुअली उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिएगा जहां से सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो है एक ही जगह पे आपको सारी रिक्रूटमेंट की सूचना मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं लगभग मुझे लग रहा है कि ये 8वीं या 10वीं वीडियो है जहां पे मैंने कस्तूरबा गांधी के बारे में बात की। तो मेक श्योर आप सारी वीडियोस को देख लीजिए और आपके रीजन से अगर रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको बार बार कहता हूं मैं दूंगा। आपको बस नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना आपको एग्जामिनेशन देना है ना ही इंटरव्यू देना है। भले ही एडवर्टीजमेंट में लिखा होगा कि साक्षात्कार या काउंसलिंग, वहां पे देखना दोनों बातें लिखी होगी, काउंसलिंग या फिर साक्षात्कार। तो देखिए ये होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले 4-5 सालों से इस पे काम कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कराई जाती है, नो इंटरव्यू, ठीक है। अब चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो 24,200 रुपये आपको पर मंथ देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसकी आखिरी तारीख है 28 अगस्त 2024। तो यू डोंट हैव अ मच टाइम। आज 18 अगस्त ऑलरेडी हो चुका है, तो यू हैव 10 डेज, 10 दिनों के अंदर आपको जो है एनी हाउ अप्लाई कर लेना है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। और पीडीएफ देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा पीडीएफ। और इन्होंने पीडीएफ बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है, मैं क्या ही बोलूं आपको। और बोलते हैं ना कुछ गलतियां हो जाती है तो आप उसे क्या करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की गई है। पीडीएफ बहुत बेयरली पढ़ा जा सकता है। यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है सब कुछ अच्छे से पढ़ा जा सकता है, लेकिन नहीं। अब देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जो सामान्य निर्देश है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने जो है जो बातें लिखी है वो ध्यान से पढ़ लेना आप। आवेदन के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में, यानी कि एक बड़ा सा जो लिफाफा आप लोगे उसके ऊपर मैं आपको, जैसे कि अगर आप विज्ञान शिक्षक के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप विज्ञान लिख दोगे, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। साथ में अपने कैटेगरी का नाम जो है लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ एंड देन यू कैन सी इट क्लियरली। अब देखो यहाँ पे क्या बातें बताई गई है। फुल टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट है, पार्ट टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए बोला गया है आवेदन पत्र के साथ 25 रुपए का डाक टिकट सहित जो है लिफाफा चिपकाना अनिवार्य है। तो 2 लिफाफा हर जगह से होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है। 2 एक्चुअली यहाँ पे 25 रुपए का ही मांगा गया, अदर जगहों पे जो है 42, 40 रुपए का ये मांगते हैं। तो आपको जो है 25 रुपीज़ का टिकट यहाँ चिपकाना है और अपना एड्रेस लिखना है। और इसी तरह का एक और लिफाफा लेना है, ठीक है। 2 लिफाफे में 25-25 का और एड्रेस आपको लिखकर भेज देना है। और एक बड़े से लिफाफे के अंदर आपको देखो यहाँ पे मांग रखा है इन्होंने 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने किया पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको देने की जरूरत नहीं है। साथ में बीएड, इसके अलावा टेट की जो पेपर 2 की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके जो है भेज देना है। क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड एंड देन यू हैव टू सबमिट। चलिए अब आपको मैं कुछ और बातें बता देता हूं। देखिए इन्होंने मांग रखा है जैसे कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, वेट अ मोमेंट, 1 मिनट, यहां से देखिए शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, इसके अलावा आरक्षण प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सभी, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी सब कुछ आपको बनाकर यहाँ पे भेज देना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो मिनिमम 25, अगर आपकी उम्र सीमा 25 से कम है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम जो है 45 साल रखी गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। और ये रहा सब्जेक्ट वाइज, ये सब्जेक्ट की सूचना है। देखिए साइंस सब्जेक्ट के लिए या फिर विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जो है जेडबीसी का होना जरूरी है। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री अगर आपने रखा है ग्रेजुएशन में तो ही आप अप्लाई कर सकोगे। साथ में बीएड का होना अनिवार्य है। साथ में टेट का जो है पेपर 2, कोई भी टेट अगर आपने कर रखी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेपर 2 आपका क्लियर होना जरूरी है। मैथमेटिक्स टीचर के लिए देखिए पीसीएम का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपने तीनों साल पढ़ी है, बीएड किया है, साथ में पेपर 2 अगर आपने टेट का क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अंग्रेजी शिक्षिका के लिए भी रिक्रूटमेंट है, सामाजिक विषय के लिए रिक्रूटमेंट है और पार्ट टाइम टीचर, ये तो फुल टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट थी। पार्ट टाइम में देखिए कंप्यूटर की, शारीरिक शिक्षा की, कला, क्राफ्ट, संगीत की, और यहाँ पे लेखाकार की भी रिक्रूटमेंट है। लेखाकार भी महिला ही इनको चाहिए, ठीक है। चपरासी, चौकीदार, और मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए जो पार्ट टाइम टीचर है ना उनको 10,780 रुपये मिलेगा, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड जो भी आपने कर रखा है
वो अप्लाई कर सकते हैं। कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प के लिए देखिए यहाँ पे बातें बताई गई है कि बीएड साथ में टेट का भी पास होना जरूरी है। अब लेखाकार के लिए देखिए जिनके पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने जो है कॉमर्स से कर रखा है वो और एमएस ऑफिस का ज्ञान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर टीचर के लिए देखिए इन्होंने मांग रखा है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ इनको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ इनको चाहिए बीएससी, बीपीएससी, पीजीडीसीए, यानी कि कंप्यूटर का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। और ये देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ा सा लिफाफा आप लेकर भेजोगे ना, कहाँ भेजोगे, ये रहा इनका एड्रेस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली पाऊ मथुरा के नाम से आपको भेजना है। मोबाइल नंबर देख लीजिए 0565250383। कोई डाउट हो तो इनको कॉल कर सकते हो आप। ऑलराइट, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना। आखिरी डेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे रखी गई है कितनी, 28/8/2024। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि जब भी आपके जिले से के आसपास से भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने दोस्तों के बीच जरूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कि यहाँ से अप्लाई कर सके। देखिए लखनऊ से भी रिक्रूटमेंट आई है, मैंने उसकी भी वीडियो आप लोगों के सामने रखी है। इसके अलावा बुलंदशहर से रिक्रूटमेंट आई है, उसकी सूचना मैंने आपको दी है। मऊ से रिक्रूटमेंट आई है, इसकी सूचना मैंने आपको कल दी है। तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, वहां से आपको सारी जानकारी मिलते रहेगी। और बाय द वे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।